मैंने अब तक इस पर कुछ नहीं कहा, इसलिए नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि मैं नारा नहीं लगाना चाहती थी। मैं पहले समझना चाहती थी कि असल में टूटा क्या है। मैं पढ़ाती हूँ, सालों से पढ़ा रही हूँ। मेरे सामने वही बच्चे बैठते हैं जिनकी आज सड़कों पर बात हो रही है। इसलिए जब मैं बोलूँगी तो एक टीचर की तरह बोलूँगी। और एक टीचर के तौर पर मुझे ये कहना है, मंत्री बदल जाएं और सिस्टम वही रहे तो अगले साल फिर यही होगा। एग्जाम दोबारा हो चुका है, 16 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया। फिर भी बच्चे सड़क पर हैं, क्योंकि सवाल अब एग्जाम का नहीं, जवाबदेही का है। तो एक टीचर की तरफ से 4 सवाल। पहला, आंसर की पर ऑब्जेक्शन करने के लिए बच्चे को 200 रुपए प्रति सवाल भरने पड़ते हैं, और ऑब्जेक्शन रिजेक्ट क्यों हुआ ये कारण भी नहीं बताया जाता। सवाल पूछने की फीस क्यों। दूसरा, जेईई साल में 2 बार होता है, नीट 1 बार। एक बच्चा बीमार पड़ जाए, घर में कुछ हो जाए तो पूरा साल चला जाता है, एक से ज्यादा अटेम्प्ट क्यों नहीं। तीसरा, अक्टूबर 2024 में राधा कृष्णन कमेटी ने 101 सिफारिशें दी थी, 1.25 साल हो गए, कितनी लागू हुई। हर साल एक स्टेटस रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं होती। चौथा, कानून 2024 से मौजूद है, संगठित पेपर लीक पर 5 से 10 साल जेल, कम से कम 1 करोड़ जुर्माना। सजा लिखी है पर जांच कब तक पूरी हो ये कहीं नहीं लिखा। घड़ी क्यों नहीं है। इस्तीफा किसका हो ये तय करना मेरा काम नहीं, मेरा काम पढ़ाना है, और पढ़ाने वाले की मांग ये 4 है। सरकार कहती है रिफॉर्म आएंगे, स्टूडेंट्स कहते हैं जवाबदेही चाहिए। दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी बात मानिए, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको ये 4 सवाल जायज लगे तो इन्हें एक बच्चे तक पहुंचा दीजिए जो अभी तैयारी कर रहा है। ये 4 चीजें जिस दिन मिल जाएं, मैं यही रील दोबारा बनाऊंगी शुक्रिया कहने के लिए। क्योंकि हर टीचर की एक ही ख्वाहिश होती है कि जो बच्चा मेहनत करे उसे उसका हक मिले। इनका काम पढ़ना है, मार खाना नहीं।